स्टार्ट किया था, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। हमने डिस्कस किया था संख्या, अंक और सांख्यांक के बारे में। संख्या वह होती है जिसमें हमें इस चीज़ का उत्तर मिलता है कि कितनी वस्तुएं हैं। इससे जिसका बोध हमें होता है उसे कहते हैं संख्या, यानी कि नंबर। अंक गणित में जो है 0 से लेकर 9 तक ये 10 संकेत होते हैं जिन्हें अंक कहा जाता है, इन्हीं से ही विभिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। सांख्यांक यानी कि न्यूमरल्स वो होते हैं, वो संकेत जिनसे हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे कि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी न्यूमरल्स क्या होते हैं? 1 2 3 को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। रोमन न्यूमरल्स की अगर बात करें तो रोमन में 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा? रोमन में हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये संकेत संख्यांक है, यानी कि न्यूमरल्स। जो हमारा नॉर्मल हिंदू अरबी फॉर्म है उसमें 1 2 3 को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये सब क्या है? ये है संख्यांक। फिर हमने कुछ संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो गिनती की क्रिया होती है वो हम प्राकृतिक संख्याओं से ही करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक ये सब क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम शून्य को भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। और शून्य प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक -1 -2 -3, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। फिर हमने देखा था सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो होती हैं सम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। देन हमने किया था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या जो अपने और 1 से तो डिवाइड हो ही जाती है, साथ ही साथ किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाती है। अभाज्य संख्या जो केवल या तो 1 से भाग जाएगी या फिर खुद से भाग जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बच्चों का कंफ्यूजन इसमें रहता है एक के बारे में। संख्या 1 जो है वो भाज्य है कि अभाज्य संख्या है? संख्या 1 भाज्य है कि अभाज्य है? प्राइम है कि कंपोजिट है? मैं आपको बता दूं, संख्या 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर हमने किया था असहभाज्य संख्याओं के बारे में। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को असहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स कहा जाता है अगर उनका मैस है 1 आ जाए। जैसे कि 4 5 ये संख्या कैसी है? ये असहभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो मैस आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 1 9 और 14। ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी को प्राइम है, क्योंकि इनका मैसेज कितना आएगा? इनका मैसेज भी 1 आएगा। फिर हमने किया था अत्रिभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी 3 संख्याओं के समूह को या ऐसी 3 संख्याओं को अत्रिभाज्य संख्याएं कहा जाता है जिनका मैसेज 1 है। यानी अगर हमारे पास कोई भी 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए A B C, ये 3 संख्याएं हैं और इन तीनों का मैसेज अगर निकाला जाए और वो एक ही आ जाए तो ऐसी 3 संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऐसी 3 संख्याओं को कहते हैं अत्रिभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट मतलब 3 और ट्री मतलब संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? 3 ही होता है। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ और संख्याओं के बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहां पे Q जो है वो 0 नहीं होता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऐसी संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं
में होती है और इसका जो डिनोमिनेटर है हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का क्या कहा जाता है? ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को हम दशमलव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और दशमलव में कैसे लिखी जाती है? या तो एक शांत दशमलव होती है या फिर अशांत लेकिन आवृत्ति दशमलव होती है, यानी कि या तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, लेकिन अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रही है तो ये रिपीटिंग हो जाएंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल शांत दशमलव जैसे कि 5/2 ये एक परिमेय संख्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.5, यानी ये एक पॉइंट के बाद जाके खत्म हो जाएंगे, तो ये है शांत दशमलव। तो परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से 3.2222 और ये 2 रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो ये अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये भी संख्याएं क्या होती है? ये भी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में जो संख्याएं होती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होता है। परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी जैसे कि 2.5, और अशांत आवृत्ति दशमलव के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के रूप में, जैसे कि 3.22, तो इसको 3.2 लिख दिया। ये भी एक तरह की क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 2.57777, तो ये भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.5 और 7 के ऊपर बार, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? बिल्कुल सिंपल है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो रेशनल नहीं होते, यानी वो संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि अगर वर्गमूल के अंदर यानी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, √2, √3, √11, √7, तो अगर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, तो वो संख्या क्या बनती है? वो एक इर्रेशनल नंबर बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। दूसरा, जो रिपीटिंग डेसिमल नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो खत्म होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 1.10 110 1110 0111110। तो ये संख्या ना तो खत्म होगी कभी, ये भाग इसका चलता जाएगा, ना ही ये रिपीट हो रही है कहीं पर भी कि हम उसको हटा के वहां से ऊपर बार लगाएंगे। तो ऐसी संख्याएं भी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3.1234 789 564 238 487। तो ये भी जो है कभी खत्म नहीं होगा, इसका भाग करते जाएंगे तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, और ना ही पॉइंट के बाद यह संख्या कभी रिपीट होगी कि हम उसको हटा के जो है बार लगाते। तो ऐसी संख्याओं भी किसके कैटेगरी में आती है? अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। और फिर जो हमारी स्पेशल इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो हम मेनली यूज करते हैं, वो क्या होती है? एक तो पाई होती है और एक ई एक्सपोनेंशियल। ये कुछ स्पेशल
अपरिमेय संख्याएं जो ज्यादातर यूज होती है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, वो संख्याएं जो रेशनल नहीं होती हैं, रेशनल नंबर नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। कैसे कैसे होती है ये? या तो स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर क्या आना चाहिए? कोई अभाज्य संख्या आनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आ रहा है तो वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा, अगर कोई दशमलव संख्या ना तो रिपीट हो रही है और ना ही कभी खत्म होगी, तो ऐसी संख्याएं भी किसमें आएगी? अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। और पाई और ये एक्सपोनेंशियल, ये कुछ स्पेशल अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो मेनली यूज होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो होती है, ये होती है अपरिमेय संख्याएं। अब एक क्वेश्चन है, √25 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने देखा कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है भाई, तो ये तो क्या होनी चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 25 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है और इसका रूट हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसका रूट क्या होता है? 5, और 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। अब बात है हमारी वास्तविक संख्या। अगर रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बनाती है? वो बनाती है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिलके जो संख्याएं बनती है उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। यानी रियल नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स में सारी की सारी रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, सारी की सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी। रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट किया जाता है और इर्रेशनल नंबर को QC से डिनोट किया जाता है, या फिर कभी कभी Q डैश भी लिख देते हैं। तो रियल नंबर्स यानी कि R, ये क्या होता है? रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ये हो गए रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स वो क्या होते हैं? सिंपल, जो नंबर रियल नहीं है वो क्या होगा? वो इमेजिनरी हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। इमेजिनरी नंबर या फिर अवास्तविक संख्या, ये क्या होता है? जो संख्याएं रियल नहीं होती है, जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर इनको काल्पनिक नंबर्स भी कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और ये कैसी होती है? ये इस तरह से लिखी जाती है, 2 + 3i 4i। इमेजिनरी के लिए ये i यूज किया जाता है, जहां पर भी ये i दिखेगा वो क्या हो जाएगी? वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। और ये i एग्जैक्टली होता क्या है? ये i को आयोटा कहते हैं। और अगर हम -1 का वर्गमूल निकालें तो इसको, क्योंकि ये निकल नहीं सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको जो है एक नोटेशन दे दिया गया है, √-1 को किससे? i से डिनोट करते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और जहां पर भी ये i दिखेगा नंबर में, वो क्या बन जाएगा? वो
यहाँ पे हमारी सारी की सारी संख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं। ये जो है आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि पहले पढ़ी हुई है, बस रिवीजन की थोड़ा बहुत। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पूर्ववर्ती संख्या ये क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या का जो पहले वाला अंक जो होता है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि उस संख्या से पहले जस्ट पहले कौन सी संख्या आ रही है। और ये कैसे निकाला जाता है? किसी भी संख्या में से -1 कर देते हैं तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 25 में से क्या करेंगे? 25 में से 1 घटा देंगे, क्या आ गया? 24 आ गया। तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ऐसे 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 100 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 99। तो 99 जो है वो 100 की क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब जस्ट एक पहले वाली संख्या, और ये जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या में -1 करके जो है निकाली जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 की प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 सबसे छोटी संख्या होती है और उससे जस्ट पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरा है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या या इसको उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या भी कहते हैं। ये यानी कि जस्ट बाद वाली संख्या, परवर्ती संख्या या इसको अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं या उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? ये जस्ट बाद वाली कैसे निकाली जाती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या में +1 कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? उत्तरवर्ती संख्या हो जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाए 12 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो 12 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया? 13 आ गया। तो 12 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है? 13 है। सिंपल है। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना है? -1 करना है और उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करना है? 1 जोड़ देना है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। सभी की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन इसका उल्टा जो है वो सही नहीं होता है कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। क्यों? जस्ट देखते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ये होती है हमारी क्या? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं हमारी ये। अब देखो, होल नंबर्स के अंदर ही हमारे क्या आ जाती हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक पूर्ण संख्या 0 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर्स नहीं होती हैं, क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल है 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर
के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? अब कोई भी दो परिमेय संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं तो हम उनके बीच में जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए आपके पास दो संख्याएं हैं, 5 है और एक 6 है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। क्यों परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1 लिख सकते हैं। तो हो गई ना ये परिमेय संख्याएं। तो हर एक प्राकृतिक संख्या में क्या होती है? एक परिमेय संख्या ही होती है। तो अगर बोला जाए कि 5 और 6 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है? नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 का जो हल है वो कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा लेते हैं। ऐसे ही 6 भी क्या हो जाएगा? 1 लगा लेंगे। अब जितनी परिमेय संख्याएं हम निकालना चाहते हैं उतनी निकाल सकते हैं। हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कितनी निकालनी है? 9 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, अंश को भी और हर को भी और इधर भी। तो हमारे पास क्या आ गया? 50/10 और ये कितना आ गया? 60/10। और इनके बीच हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? 51/10, 52/10, 53/10 और कहाँ तक? 59/10। तो हमें 9 परिमेय संख्या चाहिए, हमने 9 परिमेय संख्या निकाल दी। तो ऐसे ही हम जितनी चाहें उतनी निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए कि 99 परिमेय संख्या निकालो 5 और 6 के बीच में, क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या बन गया? 500/100 और ये 600/100। अब 501/100, 502/100 से लेके कहाँ तक मिल जाएगी? 599/100 तक मिल जाएगी। 99 परिमेय संख्याएं मिल गई। तो केवल दो संख्याओं के बीच में, 5 और 6 के बीच में ही हम जितनी परिमेय संख्याएं चाहें उतनी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। अनंत किस लिए? क्योंकि हम जितनी अपनी मर्जी से जितनी चाहे या जो भी पूछा जाए उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लिया, 2/3 और 4/3, ये दोनों क्या है? 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, 4/3 भी एक परिमेय संख्या है। इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? देखिए इनका हर जो है वो बराबर ही है, सेम ही है, तो हर 3 का 3 लिखा जाएगा और जो न्यूमरेटर है 2 और 4 उनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6/3। तो ये जो जोड़कर जो हमारा आंसर आया है 6/3, वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। यानी दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगी। मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, 6/1/2 प्लस 7/3, ये अगर दो परिमेय संख्या है और इनको हमें जोड़ना है तो कैसे करेंगे? 1/2 प्लस 7/3। अब देखिए इनका जो अंश है वो क्या है? बराबर नहीं है। सॉरी, हर डिनोमिनेटर जो है वो बराबर नहीं है, एक 2 है और एक 3 है। तो जब भी परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है
ध्यान दीजिए, जब भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तब उनका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। और बराबर अगर नहीं होता है तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उनके हरों पर क्या निकालते हैं, लैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 और 3 का लैसे कितना आएगा, लैसे और लैसे आपको कराया जा चुका है, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको आता होगा बिल्कुल। तो लैसे 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 को भी 6 बनाना है और 3 को भी क्या बनाना है, 6 ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 को 6 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 से गुना की जाएगी। और क्योंकि हर में 3 से गुना की जा रही है तो अंश में भी 3 से ही गुना की जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 3/6, 7/3। यहाँ पर भी 3 को क्या बनाना है, 6 बनाना है। 3 6 कैसे बनेगा, 2 से गुना करके, और इस पे न्यूमरेटर को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 14/6। अब हमारी जो संख्याएं थी वो किसमें बदल गई, एक समान हर वाली संख्याओं में बदल गई। आप इनको जोड़ना आसान हो गया, 3/6 और 14/6 इनको आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि इनका हर जो है वो समान हो गया है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अंश को जोड़ देंगे, 3 + 14 कितना आ गया, 17/6। तो 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो जो संख्या निकल के आती है वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्याएं होती है। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि अगर हमारी परिमेय संख्याएं का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो उनको सेम कैसे किया जाता है, लैसे निकाल के सेम किया जाता है और फिर उनको ऐड कर देते हैं। क्योंकि परिमेय संख्याओं को या भिन्नों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए उनका सेम होना जरूरी है। और अगर सेम नहीं होता है तो उसको सेम किया जाता है, कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के करते हैं, लैसे निकाल के करते हैं। अब प्लस और माइनस की बात हो रही है तो गुणा और भाग भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा में बहुत सिंपल है, सामने सामने वाली जो डिजिट्स हैं उनको गुणा हो जाती है। यानी अंश का अंश से गुणा हो जाता है, हर का हर से गुणा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 8/21। ये परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं इस तरह से। भाग कैसे दिया जाता है, भाग देने के लिए क्या करते हैं, भाग को सबसे पहले गुणांक में बदला जाता है, 2/3। इस भाग को गुणा में बदलेंगे और ये जो बार वाला नंबर होता है बार वाला नंबर क्या करता है, उल्टा हो जाता है। ये जो 6/4 था ये उल्टा हो जाएगा, कितना, 4/6 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 6 18, ये आंसर आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, 2 से कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 9 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो अगर परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो जो भी हमारा आंसर निकल के आता है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या ही आती है। 3 एक परिमेय संख्या है और √2 ये अपरिमेय संख्या है। ये एक रेशनल नंबर है और ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। और ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं, केवल इस तरह से लिख दिए जाते हैं। तो ये जो उत्तर आंसर आता है, उत्तर जो आता है वो भी क्या आता है, इररेशनल नंबर ही आता है। सेम ऐसे घटाने में भी हो जाएगा, 4√2 ये अपरिमेय संख्या हो गई और 3 ये परिमेय संख्या हो गई। और इनको जब घटाएंगे तो ये घट नहीं सकते आपस में, तो इनको सिंपल ऐसे लिख दिया जाता है और
तो ये जो उत्तर निकल के आता है ये भी कितना होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ये क्लियर हो गया होगा? एक 2 पॉइंट और रहता है बस, उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग किया, गुणा किया, तो वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही आती है। नेक्स्ट है, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान ही होता है। यानी अगर हम मोड़ लगा दें, तो अगर किसी भी संख्या में मोड़ लगा होता है तो वो वैसे ही निकल के आती है। और अगर ये माइनस के साथ है तो माइनस माना नहीं आएगा, केवल ये क्या आएगी, केवल ये संख्या आएगी। तो किसी भी पूर्णांक का जो संख्या, जो निरपेक्ष मान होता है वो क्या निकल के आता है, वो उसका जो संख्यात्मक मान है, यानी कि वो जो संख्या है वो ही बाहर निकल के आती है। तो ये हो गया मोड़ की बात। परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि 1 आए तो वो जो परिमेय संख्याएं होती है वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है। एक परिमेय संख्या है 2/3, इसे किस परिमेय संख्या से गुणा किया जाए कि हमारा जो गुणनफल है यानी जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो किससे करना पड़ेगा, 3/2 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 2/3 और ये 3/2 ये क्या है, ये आपस में क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो जब भी किसी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ रहा होता है तो वो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर में वो है कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, कुछ रूल्स जो करने हैं, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इनको जो है आप रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये जरूरी है, रिविजन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है और आप जल्द से जल्द उसको देख सकते हैं। थैंक यू।